राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है रेडियो बाल पत्रिका रंगोली। रंगोली में आज सुनते हैं कार्यक्रम हिमालय की यात्रा। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। बर्फ यानी हिम से ढकी ऊंची-ऊंची चोटियों के कारण इस पर्वतमाला को हिमालय कहते हैं। हिमालय की अनेक चोटियां हैं, जिनमें से कुछ शिखर यानी चोटियां तो बहुत ऊंची हैं। सागर माथा, कंचनजंगा, धौलागिरी, नंदा देवी आदि चोटियां अपनी ऊंचाई के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। सागर माथा चोटी सबसे ऊंची है। इसका पुराना नाम गौरी शंकर है। इस चोटी की ऊंचाई 8,848 मीटर है। सन 1840 में जॉर्ज एवरेस्ट ने इस चोटी की ऊंचाई नापी थी। इसीलिए ये पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट के नाम से भी प्रसिद्ध है। सन 1953 में 23 मई को भारत के पर्वतारोही शेरपा तेंजिंग और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी विश्व में एवरेस्ट की चोटी पर सबसे पहले पहुंचे। वहां उन्होंने अपने-अपने देश के झंडे गाड़ दिए। तब से अब तक कई व्यक्ति और दल इस चोटी पर पहुंच चुके हैं। मीनू और अनिल के मामा जी हाल ही में हिमालय की यात्रा से लौटे हैं। मीनू और अनिल दोनों भाई बहन हैं। मीनू 6ठी कक्षा में पढ़ती है और अनिल 4थी कक्षा में पढ़ता है। आज दोनों भाई बहन बहुत खुश हैं, क्योंकि आज उनके घर आने वाले हैं उनके मामा जी। मामा जी अभी तक नहीं आए। अरे बेटा, तुम्हारे अश्विनी मामा आने ही वाले हैं। मगर कब तक? अरे मीनू बेटा, दूर का सफर है, देर तो लग ही जाती है। तुम दोनों इतने उतावले क्यों हो रहे हो? माँ, आपने ही तो बताया था मामा जी माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली टोली में थे। हाँ, सो तो है। थोड़ा धीरज तो रखो, अश्विनी आता ही होगा। लो, आ गए तुम्हारे मामा जी। मामा जी आ गए। मामा जी आ गए। मामा जी आ गए। मामा जी आ गए। मामा जी अंदर आए। उनकी आव भगत हुई। कुछ देर आराम करने के बाद मामा जी को बच्चों ने घेर लिया। अच्छा बच्चों, ये पिछले महीने की बात है। अच्छा। माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली टोली के लिए मैं भी चुन लिया गया था। और उस टोली में हम 20 लोग थे। 20? तो आप अकेले नहीं गए थे? अरे भाई, पहाड़ पर चढ़ाई के समय काफी लोग मिलकर जाते हैं, साथ में सामान जो होता है। सामान? कैसा सामान मामा जी? अरे भाई, खाने पीने का सामान, अच्छा। ऑक्सीजन का सिलेंडर, गरम कपड़े, धूप के चश्मे, दवाएं, स्टोव, तंबू और कई औजार, जैसे बर्फ काटने की कुल्हाड़ी और हथौड़ा और रस्सा वगैरह। बाप रे, इतना सामान! देखो, पहाड़ पर चढ़ते समय अलग किस्म के जूते पहनने पड़ते हैं। अच्छा? हाँ, नुकीली कीलों वाले। वो किस लिए मामा जी? ताकि चढ़ते समय जूतों की कीलें बर्फ में अपनी पकड़ बनाएं और हम फिसलकर खाई में ना जा गिरें। अच्छा, खाई में? अच्छा, वहाँ खाई भी होती है? हाँ, खाई भी होती है, और इतनी गहरी कि नीचे देखो तो चक्कर ही आ जाए। अच्छा। हाँ, एक बार जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ मामा जी? हम लोग एक तेज बर्फीले तूफान में फंसे हुए रास्ता भटक गए थे। और क्या हुआ मामा जी? मुझे याद है, अचानक मेरे साथी कमल ने चिल्लाकर कहा था,
आगे पैर मत रखना। संभल कर, हम रास्ता भटक चुके हैं। नहीं कमाल, लगता हमारा रास्ता सही है। अरे नहीं नहीं, हमारे साथी हमसे पिछड़ गए हैं। हम आगे बढ़ने से पहले यहीं रुककर उनका इंतजार करेंगे। ऐसे में साथियों से हम और भी दूर हो सकते हैं। लेकिन तूफान में हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कहीं ऐसा ना हो हम अगला कदम जहाँ रखें वहाँ कोई बड़ी खाई हो। क्या खाई? और बच्चों, जानते हो मेरे साथी ने जो कहा था बिल्कुल सच था। क्या मतलब? मतलब ये कि जब तूफान रुका ना तो हमने देखा हम जहां थे वहां से कुछ आगे ही एक बहुत बड़ी खाई थी। बाप रे। हाँ, अगर तूफान में हम आगे बढ़ जाते तो खाई में जरूर गिरते। पहाड़ों पर चढ़ाई तो बड़ी ही कठिन होती होगी मामा जी। बिल्कुल, इतना ही नहीं, दोपहर में जब बर्फ चमकती है ना तो आंखें चुंधिया जाती हैं। इसलिए वहां चढ़ते समय गहरे रंग का चश्मा अपनी आंखों पर लगाना पड़ता है। अच्छा। मामा जी, वहाँ बहुत बर्फ होती है? बिल्कुल, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। अच्छा। हाँ, हम जैसे जैसे पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं हवा में ऑक्सीजन घटने लगती है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अच्छा। मामा जी, आप ऑक्सीजन के बिना फिर सांस कैसे लेते थे? ऑक्सीजन सिलेंडर से। अच्छा। मामा जी, आपने बताया चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। तब रास्ता कैसे मिलता है? भाई, रास्ता तो बनाना पड़ता है। वो कैसे? देखो, इस काम के लिए बर्फ काटने वाली कुल्हाड़ी और हथौड़ा बहुत मदद करते हैं। अच्छा। हाँ, कभी कभी शिलाखंड उखड़कर ऊपर से नीचे आ गिरते हैं और रास्ता बंद हो जाता है। बाप रे। हाँ, तब इन औजारों से बर्फ को काट छांट कर रास्ता बना लिया जाता है। अच्छा। और रस्सा लगाकर कैसे चढ़ते हैं मामा जी? अरे भाई, जब दल के लोग ज्यादा ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं ना तब दल के सभी लोग एक लंबी रस्सी को अपनी अपनी कमर से बांधकर आगे बढ़ते हैं ताकि अगर कोई आदमी फिसल कर गिर पड़े तो दूसरे लोग उसे संभाल लें। बाप रे बाप, कितना खतरनाक काम है। लोग तो हिमालय पर जाने से पहले 10 बार सोचते होंगे। मैं भी माउंट एवरेस्ट पर जाना चाहती हूँ मामा जी। जैसे बछेंद्री पाल गई थी। ये सच है कि हिमालय की यात्रा में काफी जोखिम है, मगर हिमालय की सुंदरता, हिमालय का रोमांच हमेशा पर्वतारोहियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है और करता रहेगा। हिमालय की यात्रा। अभी आप सुन रहे थे रंगोली के अंतर्गत यह कार्यक्रम। परियोजना समन्वय एवं निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर, विषय संयोजन प्रोफेसर सुरेश पांडे, विषय मार्गदर्शन प्रोफेसर सत्य प्रकाश बान्याल, विषय परामर्श डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर अनूप राजपूत, डॉक्टर अमरेंद्र बेहड़ा, आलेख डॉक्टर B.R. धर्मेंद्र, कलाकार मंजू मैनी, बाबला कोचर, धर्मेंद्र मनी, रितु शर्मा, रसज्ञ एवं प्रिया, ध्वनियांकन सतीश लाड़े एवं दीपक पांडे, ध्वनि सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी एवं सदन लाल मेहता, आलेख संपादन वंदना अरिमर्दन तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।